नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 11 कितना देखेंगे, सेट नंबर 11। और इससे पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके इसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक खान से का दोस्तों हम लोग सीरीज 4 देख रहे हैं, उसमें ये सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक सीरीज में दोस्तों ध्यान रखेंगे 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। इन सभी का दोस्तों प्लेलिस्ट अलग बना दिए सीरीज वाइज, तो जाके दोस्तों जिसने भी रिवीजन नहीं किया तो फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का कर लिए हैं, एडुटेरिया का कर लिए हैं, ज्ञान बिंदु का कर लिए हैं। सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, टारगेट हमेशा 70 प्लस लेके चलना है, ठीक है, 70 प्लस लेके ही चलना है हर सेट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो दोस्तों क्वेश्चन सेट है, ध्यान रखेंगे विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी शामिल है और क्वेश्चन बैंक मान के चल सकते हैं। री एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, महाप्राण, क्या यहाँ पे महाप्राण ध्वनियाकारक व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये दूसरा और चौथा क्या होगा, ये दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि लवन, क्या यहाँ पे लवन का कार्य है कि तद्भव यहाँ पे क्या होगा। तो लवन का दोस्तों तद्भव याद रखेंगे क्या हो जाएगा, नोन, क्या होगा ये नोन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि सभा, क्या यहाँ पे सभा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा यहाँ पे सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखेंगे ए हो जाएगा। ये सम्मिलित जो दोस्तों क्या है आपका सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि श्री गणेश, क्या यहाँ पे श्री गणेश का विलोम आपसे पूछ जा रहा है। तो श्री गणेश का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रारंभ करना। उसी प्रकार दोस्तों उसका विलोम क्या हो जाएगा, याद रखेंगे इतिश्री, क्या होगा इतिश्री, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि जो मोक्ष चाहता हो, क्या यहाँ पे जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द देना है। तो क्या कहते हैं उसे दोस्तों, याद रखना ए हो जाएगा, ये मुमुक्षु, क्या होगा ये मुमुक्षु, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कोई आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो दोस्तों यह कौन सा सर्वनाम है। तो कोई दोस्तों ध्यान रखेंगे अनिश्चयवाचक यहाँ पे क्या है आपका सर्वनाम है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है मिठास, क्या यहाँ पे मिठास में कार्य के किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के कहाँ लगता है, तो याद रखना लास्ट में लगता है, ठीक है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिठास आपका क्या है, यहाँ पे प्रत्यय चुना है तो लास्ट में लगेगा। राइट आंसर आस, क्या होगा ये आस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है नीह, कि यहाँ पे नीह प्लस कलंक का यहाँ पे सही संधि शब्द क्या होगा। तो याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा डी हो जाएगा, निष्कलंक, यानी कि दोस्तों निष्कलंक का ये क्या है आपका संधि विच्छेद है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे टोटल 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। याद रखेंगे दोस्तों, भेद और प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा शब्द यहाँ पे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत दोस्तों आएगा आपका वीणा पानी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वीणा पानी दोस्तों कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि, ठीक है। समास भी आपसे याद रखना यहाँ पे कि पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 6 प्रकार के, समास 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि अक्ल का दुश्मन, कि यहाँ पे अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अक्ल का दुश्मन दोस्तों होना क्या होता है, तो याद रखेंगे महामूर्ख, क्या कहते हैं उसे महामूर्ख, ऑप्शन जैसे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, नहीं भी आता आपको डेली रिवीजन करेंगे, 3-4 नंबर आपका गेन होगा, ठीक है। 3-4 नंबर दोस्तों रिजल्ट के लिए बहुत ही मायने रखता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कर रहा है, एवरी कुड हैज ए सिल्वर लीनिंग मिल्स। तो इसका दोस्तों मीनिंग आपको बताना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, देयर इज ए गुड साइड टू एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द यहाँ पे फॉलोइंग मेक द सेंटेंस करेक्ट यूज द प्रीपोजिशन, यानी तो कौन सा सेंटेंस में करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा, दिस इज ए कंफर्मिटी विथ द रूल्स लेन डाउन बाय कोऑपरेशन, ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड, यानी दोस्तों आपको सही शब्द वाला आपको चुनना है। तो याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा, इटिक्विटी, ऑप्शन यानी आपका लिखा हुआ इटिक्विटी, ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए अंडरलाइन में दोस्तों आपको दिया है, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ ऑडियंस। द अंडरलाइन दोस्तों फ्रेज बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या आपका डी हो जाएगा, क्या होगा ये एन एडवायरल, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, इन विच द सेंटेंस, ठीक है, एवर्ब इज यूज्ड ए एडवर्ब, यानी कि कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि एवर्ब का लिए यहाँ पे एडवर्ब यूज होगा। याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द हेवियंस, यहाँ पे क्या है, हेवियंस आर एवर्ब, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड ऑफ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पे चुनना है। ऑप्शन में राइट आंसर सी हो जाएगा। अलार्म्स यहाँ पे आर गिवन द बेगर, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि साइनोनिम, देखिए साइनोनिम का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेंगे समान शब्द, क्या होता है, समान शब्द वाला। तो यहाँ पे दोस्तों इनियट का पूछ रहा है, इनियट का समान क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इनबॉर्न, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन, यानी ऑप्शन में बताना है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। तो यहाँ देखिए चिल्ड्रेन थॉट टू रिस्पेक्ट, यानी कि चिल्ड्रेन डैश थॉट टू रिस्पेक्ट अदर पीपल ओपिनियंस, राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा 18 का, ये ए हो जाएगा, नीड टू बी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे दोस्तों दिया है एंटोनम, क्या दिया यहाँ पे एंटोनम, एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, ध्यान रखेंगे उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑस्पिशियस, यहाँ पे ऑस्पिशियस का आपको बताना है, याद रखेंगे सी हो जाएगा। ये ओमिनियस, क्या होगा, ये ओमिनियस, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा। ये मिलियनोर दोस्तों लिखा हुआ, ये आपका सही लिखा, ऑप्शन यहाँ से बी होगा। और ध्यान रखना इंग्लिश कई बार हूबहू रिपीट हो जाता है, इसलिए जरूर याद रखेंगे और डेली रिविजन भी करेंगे, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे समान अध्ययन देखेंगे क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान दोस्तों कहाँ है, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा। ये हैदराबाद में, कहाँ है ये, हैदराबाद में, ऑप्शन ऐसे सी आपका करेक्ट है। ध्यान रखना हैदराबाद अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना मूसी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि वन्य जीव अभयारण्य एशियाई सिंहों के लिए यहाँ पे क्या है, वास स्थाली है, यानी कि उसमें वास करती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट है। ध्यान रखेंगे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखेंगे गुजरात में, कहाँ ये, गुजरात में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे 5 जून को, कब मनाया जाता है ये, 5 जून, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट है। ध्यान रखना आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों जो मनाया गया 2023 में 5 जून को, उसका थीम क्या था, तो याद रखेंगे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, याद रखेंगे BPP, ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना ये जो दोस्तों दिवस मनाया गया था पहली बार, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 में मनाया गया था, कब, 1973 में, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कह रहे हैं कि किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित एक गुफा क्या है, मंदिर स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, औरंगाबाद में, कहाँ ये, औरंगाबाद में, ऑप्शन यहाँ से ए होगा। औरंगाबाद दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे डेली आपका दोस्तों 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है बिहार पुलिस का, ठीक है, डेली 8 बजे, तो इसलिए दोस्तों आप लोग डेली 8 बजे प्रेजेंट रहेंगे जब तक एग्जाम होगा और जब तक दोस्तों आपका 70+ नंबर नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक आपका 70+ नंबर नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर हम लोग रिविजन करते रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए दोस्तों टारगेट रखिए 70+ का, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसे पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया, ऑप्शन में बताना है किसे पराजित किया था। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन में याद रखेंगे ग्रीक का था जो सेल्यूकस निकेटर था दोस्तों, उसको हराया था, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछते हैं कि सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश दोस्तों कौन सा है, तो सार्क देश दोस्तों याद रखना सबसे पहले कितने देश है सार्क में, तो याद रखेंगे टोटल 8 देश है, कितना, 8 देश, ठीक है। अंतिम देश इसमें पूछे कि कौन शामिल हुआ था, तो याद रखेंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान पूछे कब शामिल हुआ, तो याद रखना है सार्क में अफगानिस्तान 2005 में शामिल हुआ, कब, सार्क में अफगानिस्तान 2005 में शामिल हुआ, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना सार्क की स्थापना पूछे तो याद रखना 1985 में हुआ और इसका स्थापना दोस्तों ढाका में किया गया था, कहाँ, ढाका में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है वर्तमान में, तो याद रखना काठमांडू, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। और दोस्तों ध्यान रखना सबसे घना आबादी वाला देश पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील है, देखिए फुलहर झील दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश, क्या होगा ये, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है
करके निम्न में से कार्य के किस नदियों में से यहाँ पे सर्वाधिक दोस्तों कार्य के जल का ग्रहण क्षेत्र है। दोस्तों ध्यान रखना ऑप्शन में यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना गोदावरी नदी के बारे में 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाता है। गोदावरी नदी दोस्तों ध्यान रखना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों ध्यान रखना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो आपसे पूछ दे कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो ये भी दोस्तों गोदावरी नदी को बोला जाता है, ठीक है ध्यान रखना। और दक्षिण गंगा नाम से पूछे तो दक्षिण गंगा भी दोस्तों किसे बोलते हैं, गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा पूछ दे तो याद रखना कावेरी को, की लग जाए तो कावेरी नदी, ध्यान रखना। सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान में कार्य के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। देखिए मूल अधिकार दोस्तों कहां से लिया है, तो याद रखें अमेरिका के संविधान से। कहां से, अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ध्यान रखना ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, संसदमात्मक प्रणाली लिया है। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया है। और दोस्तों कनाडा के संविधान से क्या लिया है, संघीय शासन व्यवस्था लिया है। ये दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। यानी कि अस्थायी बंदोबस्ती दोस्तों जो है बंगाल में कौन सा गवर्नर जनरल लगाया था। याद रखें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कॉर्नवालिस। क्या होगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि लोकसभा का कार्य कि 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग कौन कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसे जो भंग कर सकता है आपका कौन होगा, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सिफारिश पे भंग कर सकता है। ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से कार्य कि कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। भारत का आर्थिक नियोजन का यहाँ पे ऑप्शन में उद्देश्य नहीं है, तो याद रखेंगे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि। क्या होगा, ये जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कर कार्य कि अप्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो उत्पाद शुल्क। क्या है, उत्पाद शुल्क। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये पूंजी अभिलाभ कर, धन कर और संपदा कर, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ध्यान रखना। इसका दोस्तों जो है कब लागू हुआ था, ये तो याद रखना 2017 में। और पहली बार दोस्तों ये असम राज्य से लागू हुआ था, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि ब्रिक्स समूह में कौन सा देश यहाँ पे शामिल नहीं है। तो ब्रिक्स में दोस्तों जो है कौन सा देश शामिल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपको लिखा ही हुआ है। यहाँ पे ब्रिक्स का दोस्तों जो है सभी देश का ही नाम है, तो BRICS हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कितना देश है इसमें, 5 देश है। तो ब्राजील यहाँ पे हो गया, बी से, र से याद रखेंगे रूस हो जाएगा, आई से इंडिया हो गया, सी से चीन हो गया, उसके बाद एस से साउथ अफ्रीका हो गया। यही सब दोस्तों इसमें देश है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा देश यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से बी से दोस्तों ब्रिटेन नहीं होगा, ब्राजील होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा शामिल नहीं है, ब्रिटेन शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, रणजी ट्रॉफी कि यहाँ पे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी दोस्तों किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। क्या होगा, ये क्रिकेट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत है। देखिए वायुमंडल में ओजोन परत का दोस्तों कार्य पूछा जा रहा है, याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, ये परावैंगनी किरण को दोस्तों क्या करता है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कार्य के भूमंडलीय उष्मन, क्या पे भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी दोस्तों कार्य की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे किसकी बढ़ती से, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि जब किसी वस्तु को कार्य कि पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखना जब अगर हम लोग किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसमें दोस्तों क्या होगा, भार घट जाता है। क्या होता है, भार घट जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्य कि सत्यशोधक समाज का संस्थापक था। सत्यशोधक समाज दोस्तों निर्माण किसने किया है, तो याद रखेंगे ज्योतिबा फुले। किसने किया है, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वस्त्रों के लिए, क्या पे वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, कौन सा देश किया था। याद रखेंगे दोस्तों ये भारत। कपास की खेती की शुरुआत याद रखेंगे भारत से हुआ। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, अष्टध्यायी, क्या पे अष्टध्यायी के लेखक थे। तो अष्टध्यायी का दोस्तों लेखक कौन है, तो याद रखेंगे पाणिनि। क्या होगा, ये पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग का दोस्तों यहाँ पे नहीं, यानी कि मानव संसाधन विभाग के मंत्रालय में नहीं आता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कौन नहीं आएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी, यानी कि दोस्तों ये महिला एवं बाल विकास विभाग ये नहीं आएगा। इसके लिए दोस्तों क्या है, अलग मंत्रालय है, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को
संस्तुति, क्या यहाँ पे वित्त आयोग कह रहा है कि राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने का मुख्य दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि रूप संबंधित है। तो किससे दोस्तों है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 43 का डी हो जाएगा। क्या होगा ये, 43 का डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से संबंधित। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम दिन की अध्यक्षता का मतलब क्या, जब दोस्तों पहला बैठक हुआ था, यानी कि पहला बैठक दोस्तों याद रखेंगे कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन दोस्तों जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने ही दोस्तों क्या किया था, अध्यक्षता किया था पहला दिन का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इसके बाद जब दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, तो दूसरा बैठक में दोस्तों ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, ये सारा पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये खान सर का दोस्तों लोग सीरीज 4 देख रहे हैं, उसमें दोस्तों ये सेट नंबर 11 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेकर 10 तक का रिविजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिविजन नहीं किए तो जाके फटाफट उसका भी रिविजन कर लीजिए। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे टोटल अभी चौथा सीरीज चल रहा है, लेकिन 3 तक सीरीज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे 120 प्लस प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। 120 प्लस दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा होता है। जिसने भी प्रैक्टिस नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है 70 प्लस हम लोग का टारगेट रहता है हमेशा। ठीक है, 70 प्लस मार्क लाने का। ठीक है, ध्यान रखेंगे डेली आपका दोस्तों ध्यान रखेंगे 8 बजे मॉर्निंग में बिहार पुलिस का सेट आता है। जब तक आपका दोस्तों एग्जाम होगा, जब तक आपका दोस्तों 70 प्लस नंबर आ नहीं जाता है, तब तक यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि एक राजनीतिक दल एवं उसके बाद कह रहा है कि राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु दोस्तों यहाँ पे कम से कम क्या होना चाहिए, तो याद रखेंगे इसको कम से कम क्या होना चाहिए, तो याद रखेंगे 55 सदस्य होना चाहिए। कितना, 55 सदस्य। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में वित्तीय आपातकाल की दोस्तों यहाँ पे घोषणा आज तक कितनी बार हुई। देखिए कितना बहुत अच्छा से घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ध्यान रखना वित्तीय आपात दोस्तों जो है अभी तक नहीं लागू है, यानी कि दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कभी नहीं, क्या होगा, कभी नहीं। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना वित्तीय आपात पूछे कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे 360। कितने अनुच्छेद में, 360 अनुच्छेद में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करके किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार दोस्तों किसके पास है, यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है। और दोस्तों ये कह रहा है कि संवैधानिक अधिकार किसके पास है, तो याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये राष्ट्रपति को है। किसको, राष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि किसी जगह का स्थानीय समय दोस्तों कितना दिया है, 6 प्रातः, यानी कि 6 बजा है प्रातः काल का। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जब ग्रीनविच का दोस्तों मेन टाइम कह रहा है कि 3 बजेगा प्रातः, तो उस समय दोस्तों देशांतर की रेखा कितनी होगी, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। ये 45 डिग्री पूर्व। क्या होगा, 45 डिग्री पूर्व। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि नागरीय क्या यहाँ पे भारतीय नदियों में कौन यहाँ पे एस्चुरी दोस्तों यहाँ पे बनाती है, तो एस्चुरी दोस्तों कौन बनाती है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना जो पश्चिम की ओर नदी बहती है वो एस्चुरी बनाती है। जैसे ठीक है, ध्यान रखना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। और पश्चिम की ओर दोस्तों बहने वाली नदी याद रखेंगे नर्मदा नदी, लूनी नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल का शासक कौन था। देखिए नादिर शाह के आक्रमण के समय दोस्तों जो मुगल का शासक कौन होगा, तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये मोहम्मद शाह। कौन होगा, मोहम्मद शाह। ऑप्शन आपका सी होगा। और ध्यान रखना नादिर शाह दोस्तों कब आक्रमण किया था, तो याद रखेंगे 1739। कब, 1739 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सुंदर वन या मैंग्रोव वन दोस्तों जो है कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कहाँ पाया जाता है ये, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। ये डेल्टाई क्षेत्र दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल में, वहां पाया जाता है मैंग्रोव। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कह रहा है कि संविधान का आत्मा कहलाता है, तो कौन सा भाग का दोस्तों हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं, तो याद रखें क्या होगा, क्या संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि राष्ट्रपति के लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति के लोकसभा का दोस्तों कौन भंग कर सकता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये प्रधानमंत्री की सलाह पे इसे भंग किया जा सकता है लोकसभा को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट है। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना जब प्रधानमंत्री सलाह देगा कि लोकसभा को भंग करना है राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, फोन, कि यहाँ पे फोन कर रहा है कि कहाँ का एक स्थानीय पवन है। तो फोन दोस्तों याद रखेंगे कहाँ का है, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड का। कहाँ का, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय केंद्रीय, दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य दोस्तों कौन सा बैंक निभाता है। केंद्रीय बैंक दोस्तों कौन सा है भारत में, तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक एक ही दोस्तों मात्र है जो दोस्तों निभाता है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह आरबीआई है। आरबीआई का दोस्तों स्थापना पूछे तो याद रखना कब हुआ, 1 अप्रैल दोस्तों याद रखना आपको 1935 को, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट टाइप क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष, यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि अवधि क्या होती है। लोक लेखा दोस्तों होता है लेखा वर्ष, लेखा जोखा जो रखता है उसका दोस्तों यहाँ पर अवधि क्या होता है, तो याद रखेंगे ये जुलाई से जून होता है। क्या होता है, जुलाई से जून। और दोस्तों ये ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं जे, क्या होता है, जे होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है। देखिए आपसे प्रमंडल में पूछ रहे कि कितना जिला होता है। दोस्तों ध्यान रखना बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है वर्तमान में, तो याद रखेंगे 9 प्रमंडल है। कितना, 9 है। और उसमें दोस्तों पूछ रहा है कि सारण प्रमंडल में कितना जिला है, तो याद रखेंगे उसमें कितना है, इसका राइट आंसर 3 होगा। कितना है, 3। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए करे कि नया अधिवक्ता किसे नियुक्त किया है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए नया अधिवक्ता दोस्तों किसे नियुक्त किया है, याद रखेंगे आपका मोहम्मदू सोनासू द्वितीय। क्या होगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पोप, क्या यहाँ पे पोप फ्रांसिस दोस्तों यहाँ पे करे कि 9 मई 2019 को दुनिया भर के सभी कैथोलिक पादरियों को दोस्तों कह रहा है कि नयनों के लिए एक नए कानून की घोषणा किया है। कौन सा दोस्तों किया है, याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, ये यौन शोषण। क्या होगा, ये यौन शोषण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, हाल ही में कह रहे कि सिंगापुर में कौन सा यहाँ पे नया विवादास्पद बिल पारित किया गया सिंगापुर में, याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये एंटी फेक न्यूज कानून। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछेंगे, क्या पूछा जा रहा है, करेंगे केवल अदिश राशि दोस्तों यहाँ पे चुनना है। यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में एक केवल अदिश राशि है, तो कौन सा है, तो याद रखेंगे ये क्या, ऊर्जा। ऊर्जा दोस्तों क्या है, एक अदिश राशि है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना संवेग, बलागुण और बल क्या है, सदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए यदि करे कि 125 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर दोस्तों गिराने पर उसके पानी में छपाक की ध्वनि दोस्तों जो कर रहा है गिराने के समय के दोस्तों कितना है बाद सुनाई देता है, तो 5.4 सेकंड बाद सुनाई देता है। तो वायु में ध्वनि की गति आपको निकालना है। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं और पीडीएफ में भी इसका सोल्यूशन दे देंगे, तो आप वहां से इसको बनाएंगे। यहाँ पे बहुत ही लंबा हो जाएगा। फॉर्मूला दोस्तों याद रखेंगे, एच बराबर यहाँ पे लगेगा यूटी प्लस आपका हाफ GT², ठीक है, हाफ GT² लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर 62 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए करें कि निकट बिंदु कितना होना चाहिए, दोस्तों न्यूनतम बिंदु कितना होना चाहिए आंख को स्वस्थ आंख के लिए, तो याद रखेंगे मिनिमम दोस्तों 17 मीटर। कितना, 17 मीटर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहे 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा दोस्तों किसके बराबर होता है, याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये 36 × 10⁵ जूल। क्या होगा, 36 × 10⁵ जूल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहे हैं पहिए, क्या यहाँ पे पहिए में बॉल बेरिंग का काम क्या है। देखिए पहिए में दोस्तों बॉल बेरिंग लगाते हैं उसका कार्य आपसे पूछा जाता है। याद रखेंगे क्या करता है वो, गतिज घर्षण को क्या करता है, बेलन घर्षण में बदलता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं विद्युत चालकता का दोस्तों यूनिट क्या होता है। देखिए विद्युत चालकता का दोस्तों यूनिट क्या होता है, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, मोहो। क्या होगा, ये मोहो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोट कार्य के संसाधनों का परीक्षण कहाँ किया गया था। न्यूक्लियर विस्फोट दोस्तों साधनों का कार्य कि परीक्षण कहाँ किया गया था, तो याद रखेंगे ये कहाँ किया था, पोखरण में। कहाँ किया था, पोखरण में। पोखरण दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग करके किस रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये नियामक के रूप में यानी कि मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट होगा। तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे D2। और इसका अगर पूछे कितना होता है टोटल द्रव्यमान, तो याद रखना 20 होता है। कितना, 20 होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी के दोस्तों खोज करके किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। क्या होगा, हेनरी बेकोरल। क्या होगा, हेनरी बेकोरल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यूरेनियम, क्या पे यूरेनियम दोस्तों करे कि अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटॉप्स के बदल जाता है, यानी कि आइसोटॉप में बदल जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सीसा हो जाएगा। क्या होगा, ये सीसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग दोस्तों किया जाने वाला यहाँ पे रेडियो आइसोटॉप्स बताना है। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा आपका रेडियो। दोस्तों जो कौन सा रेडियो आइसोटॉप का हम लोग प्रयोग करते हैं चमड़ा के रोग में, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा ये रेडियो फास्फोरस। क्या होगा ये रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन के दोस्तों यहाँ पे करेंगे नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड अनुभार का 30 है, कितना है 30 है, यौगिक के दोस्तों एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 15। कितना होगा ये 15 होता है, यानी कि नाइट्रोजन का दोस्तों क्या हो जाएगा ये N2 होता है। इसका दोस्तों टोटल भार कितना दिया है 30 दिया है, तो एक अणु में पूछ रहे थे, एक अणु में दोस्तों N में कितना हो जाएगा 15, 2 से भाग देंगे थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से करके कौन सा धातु अम्ल के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी, यानी कि कौन सी धातु करे कि अम्ल के साथ अगर प्रक्रिया कराएंगे तो उसमें से क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा ये Mg मतलब मैग्नीशियम, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि एस्टेरेसी, क्या यहाँ पे एस्टेरेसी करे कि कुल पुष्प क्रम होता है, तो कुल दोस्तों पुष्प क्रम जो होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा केपीटूलम। क्या होगा ये केपीटूलम, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में कार्य अनुपर्ण, क्या यहाँ पे अनुपर्ण संपूर्ण जीवन काल में क्या होता है चिरलगन यहाँ पे रहते हैं। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा ये क्या होगा हिबिस्कस, क्या होगा हिबिस्कस, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से करके सबसे मीठा शर्करा, क्या यहाँ पे सबसे मीठा शर्करा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा ये फ्रुक्टोज, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं कि फसल चक्रण, क्या यहाँ पे फसल चक्रण किसान द्वारा किसकी बढ़ोतरी हेतु दोस्तों अपनाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना, किसान से संबंधित एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भूमि उर्वरकता है, तो किससे भूमि उर्वरकता, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप कह रहे हैं कि ऊंचे वर्ग के पौधों में हरित लवक की यहाँ पे आकृति एवं संरचना दोस्तों होती है कैसी होती है, तो याद रखेंगे क्या होता है आपका डिस्काइड। क्या होता है ये डिस्काइड होता है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे किन पौधों में संयुक्त यहाँ पे स्पाइकस, यहाँ पे संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम यहाँ पे पाया जाता है, किस पौधा में, याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गेहूं में। किसमें गेहूं में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि जब पुष्प के विभिन्न भाग कार्य कि एक अथवा उनकी दोस्तों वास्तविक संख्या उसके गुणन में पाई जाती है तो उस पुष्प को क्या कहते हैं। उस पुष्प को दोस्तों हम लोग याद रखना क्या बोलते हैं आइसोमीरस। क्या बोलते हैं आइसोमीरस, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि चुंबकीय प्रभाव से बचने के लिए कार्य के उपकरण को चारों तरफ से क्या करते हैं ढका जाता है, यानी आवरणकृत किया जाता है, तो बताना है किसका आवरण उसमें करते हैं, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, ये रबर के आवरण से, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि निम्नलिखित में से किसमें करे कि न्यूनतम यहाँ पे आवृत्ति होती है, न्यूनतम दोस्तों आवृत्ति किसकी होगी ऑप्शन में, तो याद रखें इसका राइट आंसर दृश्य प्रकाश का, किसका दृश्य प्रकाश का, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि मोटरसाइकिलों में कार्य के उत्तल दर्पण का प्रयोग जो दोस्तों करते हैं पीछे की वस्तु को देखने के लिए क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं याद रखना दोस्तों, किसी भी मोटरसाइकिल में पीछे की वस्तु देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का, तो क्यों करते हैं तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है वास्तविक वस्तुओं की दोस्तों कार्य की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है, इसलिए दोस्तों जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं अतिक यहाँ पे आंतरिक यहाँ पे करके संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, देखिए आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है 28, टोटल कितना है 28 है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं एक अम्ल और दोस्तों यहाँ पे क्या है एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को याद रखेंगे क्या बोलेंगे उदासीनीकरण, क्या बोलेंगे उदासीनीकरण, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं फाइबर, क्या पे फाइबर आहार में शामिल है, देखिए फाइबर आहार में शामिल है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सेलुलोज, क्या होता है ये सेलुलोज होता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों ध्यान रखेंगे डेली आपका दोस्तों जो बिहार पुलिस का सेट 8 बजे मॉर्निंग में आता है, कितने बजे 8 बजे मॉर्निंग में, जब तक दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम होगा और जब तक आपका 70+ नंबर नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि इनमें से करके कौन सा यहाँ पे कथन करे कि सही है, क्या है सही है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये पूरे छिलके वाली दालें के दोस्तों क्या होता है अनाज क्या होता है ज्यादा पोषक होती है, यानी कि दोस्तों पूरे छिलके वाली दाल एवं अनाज ज्यादा पोषक होती है, ऑप्शन क्या होगा बी आपका सही है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है
करके कौन सी कोशिकाएं करके एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी दोस्तों बनाने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी होता है? तो याद रखेंगे क्या होता है आपका लिम्फोसाइट। क्या होगा? लिम्फोसाइट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य के सबसे अधिक, क्या पे अधिक जलन, कार्य के सबसे अधिक जलन दोस्तों यहाँ पे कौन पैदा करेगा? ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भाप हो जाएगा। भाप से दोस्तों सबसे ज्यादा जलन पैदा होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखेंगे आपका क्या होगा? डाइएस्टेस। क्या होगा? ये डाइएस्टेस। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मैथ देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहला मैथ क्या कर रहा है, क्या दिया है? एक्स यहाँ पे कॉस टी दिया है, ठीक है। उसके बाद वाई बराबर क्या दिया आपका? 2 sin t cos t, ठीक है दोस्तों। इसको जो है पीडीएफ लेके बनाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बनना, ठीक है। इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या है आपका? आकृतियों में ओ वृत्त का यहाँ पे केंद्र है, ये आपका क्या है? केंद्र है। उसके बाद क्या दिया? ओ ए ओ बी का दोस्तों यहाँ पे कितना मान दे दिया है आपका? 70 डिग्री। तो कोण ए सी बी यानी कि दोस्तों ये कोण आपको मांगा जा रहा है कितना होगा? दोस्तों ध्यान रखना, केंद्र का दोस्तों जितना भी आपका जो डिग्री होता है वो परिधि पे क्या होता है? उसका आधा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? ये 35 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 35 डिग्री सी का कोण हो जाएगा। 92 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है कि कौन सी यहाँ पे कार्य की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पे द्वारा वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में कह रहा है कि 676 हो जाएगी। ध्यान रखेंगे 2 वर्ष यहाँ पे दे दिया आपको टी बराबर, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए हो जाएगी, कितना दिया है? यानी कि 1 वर्ष के अंत में कितना है? 650 है और 2 वर्ष के अंत में दोस्तों कितना है आपका? यानी 676 है। इसको दोस्तों पीआरटी फार्मूला पे भी आप बना सकते हैं, पीआरटी फार्मूला पे भी बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे पीआरटी फार्मूला पे दोस्तों 1 वर्ष का निकाल लेना। 1 वर्ष का अगर एक्स मानेंगे पी तो यहाँ पे क्या करना आपको? क्या निकल जाएगा? पी अगर मान के दूसरे वर्ष में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, उसको जोड़ के आपको 676 के बराबर कर लेना। और इसका दोस्तों सोल्यूशन पीडीएफ में भी दे देंगे। यहाँ से ये लंबा हो जाएगा बनाना। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 625। चलिए से पे देखेंगे क्या पूछ रहे कि यदि करें कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है, लाभ या हानि होगा? दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे सीपी लिखेंगे, यहाँ पे ये एसपी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या करें? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि दोस्तों आपका 16 क्या हो गया? आपका ये आपका सीपी हो गया, 16 आपका सीपी, ये आपका क्या हो जाएगा? ये एसपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ये लाभ प्रतिशत वाला हो जाएगा, यानी कि ये हानि वाला आपका दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कितना लाभ हो रहा है? 2 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 2 गुना आपका 100। अब बट्टे आपका देखिए क्रय मूल्य कितना है? 16। काटिए इसको, 2 अट्ठे 16 हो गया और 4 से काटेंगे 4 दूना और 2500 की, यानी कि 25 बट्टे आपका 2 हो गया। तो कितना हो गया? 12.1/2 इसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे? कह रहा है कि यदि एक वस्तु को कह रहा है कि 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना दोस्तों जो है 355 में बेचने से हानि होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल है, सीपी मान लेते हैं, सीपी दोस्तों मान लेते हैं एक्स है। अगर एक्स में दोस्तों यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे, एक्स में अगर यहाँ पे 355 में जितना घटा लेंगे, अगर इसको हानि हो रहा है इतना ही दोस्तों आपका 425 में से अगर हम लोग एक्स को घटा लेंगे तो ये आपका क्या हो गया? दोनों आपका क्या निकल जाएगा? आपका हानि के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का दोस्तों हानि के बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x निकल जाएगा यहाँ से, तो 2x इधर हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा? इधर इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? तो आपका जोड़ के दोस्तों आपका 780 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो क्या होगा आपका? 390। 390 जो आपका सीपी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या पूछ रहे कि एक आयत का परिणाम, क्या यहाँ पे एक आयत का यहाँ पे परिमाप दिया है कितना? 60 मीटर। यदि करें लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है तो क्षेत्रफल कितना होगा? चौड़ाई से कह रहा है तो चौड़ाई b मान लेते हैं हम लोग, कितना? x मान लेते हैं। लंबाई कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब दोस्तों इसी का परिमाप दिया है कितना? 60 दिया। तो परिमाप दोस्तों आयत का क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू करेंगे और यहाँ पे अगर 2x प्लस 2x को जोड़ेंगे तो 3x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 हो गया और 6 2 आपका 10, यानी कि दोस्तों सॉरी 6 2 आपका 60 हो गया। x बराबर कितना निकला? 10 निकल गया। देखिए x का दोस्तों यहाँ पे b कितना निकल गया? 10 और आपका लंबाई कितना निकल गया? 20। अब दोस्तों दोनों को क्षेत्रफल में क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो दोनों को गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये 200 जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक आदमी कर रहा है कि एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से कितना है? 15 गुना है। तो बेटा का दोस्तों आयु मान लेते हैं, बी का आयु कितना है? x है। और फादर का दोस्तों आयु मान लेते हैं कितना हो जाएगा आपका?
यहाँ पे 15x हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे करें 18 वर्ष बाद उसकी आयु दोस्तों करेंगे बेटे की आयु की तिगुनी हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, x + 18 दोनों में जुड़ जाएगा, दोनों का 18 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 15x यहाँ पे अब प्लस आपका 18। अब यहाँ से ध्यान से पढ़िए, 18 वर्ष बाद करें कि उसकी आयु बेटे की आयु से तिगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेटे की आयु में अगर 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका 3x हो गया, इधर माइनस आपका 15x हो जाएगा, इधर दोस्तों ये जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए 18 × 54 यानी कि 18 - 54, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 12 x बराबर कितना निकला, ये 36, ठीक है। x बराबर का कितना निकल गया 2, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 निकल गया, यानी कि दोस्तों इसका बेटा का उम्र कितना है 2 साल है, और दोस्तों फादर का उम्र कितना हो जाएगा, ये 30 साल होगा। तो वर्तमान दोस्तों फादर का उम्र यहाँ पे पूछ रहे थे, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि 2 पाइप करेक्ट एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो भरने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं, दोनों को भिन्न जोड़ निकाल लेंगे, 1 आपका 20 प्लस 1/30, ठीक है। एलसीएम आपका कितना हो गया 60 हो गया, 20 × 60 और 30 × 2 60, 60 आपका 5, 60/5, 12 × 5 = 60, 12 मिनट इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रकार का जब भी दोस्तों सवाल रहे तो ध्यान रखना सभी दशमलव को पहले गिन लेना। अगर नीचे ऊपर दशमलव रहे तो सबसे पहले सारा दशमलव आपका क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो दशमलव गिनिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दोस्तों का कितना है 3 है, 3 × 3 = 6, यहाँ पे 3 है तो 9 हो गया, ऊपर में कितना हो गया दशमलव 9 हो गया। अभी देखिए नीचे में कितना है 4 है, 4 × 4 = 8, 1 यहाँ पे क्या हो गया 9, यानी कि टोटल ऊपर में भी 9, ऊपर में भी 9, नीचे में भी 9, तो दोनों आपका क्या होगा कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सभी को भाग कर लेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल के आएगा सी, निकल के आएगा कितना सी, 0.024, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए ये सवाल हम लोग पिछले सेट में भी लगाए थे। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया, 20 दिया है। तो 7 क्रमागत संख्या यानी कि पहला x मान लेते हैं, दूसरा आपका x + 1, तीसरा आपका x + 2 हो जाएगा, उसके बाद x + 3, उसके बाद x + 4, उसके बाद x + 5, उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा ये x + 6। इसी का दोस्तों आपका अनुपात कितना दिया है, औसत आपका दे दिया है कितना 20। तो 7 को 7 से अगर 20 से में गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो 7 × 2 = 14, 140 दिया है। अब यहाँ पे सभी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और सभी को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। एक इसके बराबर कितना है 140 है, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, इधर अगर 21 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा ये 119, कितना हो जाएगा 119/7 करेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। अब देखिए x बराबर कितना निकला 17 निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कितना है, x + 6 है, तो 17 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 23 हो गया, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका जो हम लोग आंसर का सीरीज नंबर 4 लगा रहे थे, उसमें ये सेट नंबर 11 था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चैनल से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।